हम सबकी कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जिसे हम बदलना चाहते हैं, है ना? और हमें अक्सर यही लगता है कि इसके लिए ना बहुत जबरदस्त विल पावर चाहिए, अपने आप से एक जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक तरीका है जो लड़ने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ठीक उसका उल्टा है? चलिए आज इसी सरप्राइजिंग तरीके को समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में आता है, चाहे वो काम के बीच में बार बार फोन उठाने की आदत हो या फिर टेंशन में कुछ मीठा खाने की तलब। आखिर ऐसा क्यों लगता है कि हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है? शायद असली प्रॉब्लम हमारी हिम्मत में नहीं, बल्कि हमारी स्ट्रैटेजी में है। हम अपने दिमाग को ना जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हो अगर ये लड़ने का तरीका ही गलत हो? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि स्टडीज बताती हैं कि जब लोग किसी चीज पर ध्यान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक अभी इस वक्त भी, तब भी उनमें से लगभग आधे लोगों का मन या तो ख्यालों में भटक जाएगा या फिर उन्हें अपना फोन चेक करने की एक जोरदार इच्छा महसूस होगी। तो अगली बार जब ऐसा हो तो खुद पर सख्त होने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है। सच तो यह है कि हम सब साइंस की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर सीखने की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, जो हमारे डीएनए में बसी हुई है। तो आखिर ये प्रोसेस है क्या? ये काम कैसे करता है? चलिए इस बुनियादी आदत के चक्र को समझते हैं जो हमें किसी भी चीज का आदी बना सकता है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग, मतलब इनाम पर आधारित सीख। ये ना 3 हिस्सों में काम करती है, एक ट्रिगर, एक व्यवहार और एक इनाम। इस रिदम को याद रखिएगा, ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड, यही वो लूप है जो आदतें बनाता है। जरा हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए। उन्होंने कुछ स्वादिष्ट भोजन देखा, ये है ट्रिगर। उन्होंने उसे खा लिया, ये हुआ व्यवहार। और उन्हें एनर्जी मिली, पेट भरने का सुकून मिला, ये है इनाम। और दिमाग ने कहा, अरे वाह, ये तो बढ़िया था, इसे याद रखो, अगली बार फिर करना है। ये जिंदा रहने का तरीका था। लेकिन हमारा जो ये स्मार्ट दिमाग है ना, इसने इसी लूप को हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उदासी लग रही है, ये हुआ ट्रिगर, चलो चॉकलेट खाते हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, ये मिल गया इनाम। कूल दिखना है, चलो सिगरेट पीते हैं। वही सेम लूप, लेकिन अब ये आदतें हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो हम आदतों को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम लड़ते हैं, अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हम खुद को जबरदस्ती रोकते हैं। पर यह तरीका अक्सर फेल क्यों हो जाता है? देखिए, हमारे दिमाग का सबसे नया और समझदार हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का सीईओ है, जो सोच समझकर फैसले लेता है। यही हमें बताता है कि सिगरेट मत पियो या एक और मिठाई मत खाओ। यह हमारी इच्छा शक्ति का घर है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम है। जैसे ही हम तनाव में आते हैं, हमारा ये समझदार सीईओ सबसे पहले छुट्टी पर चला जाता है, मतलब ऑफलाइन हो जाता है। इसलिए जब हम थके या परेशान होते हैं तो पुरानी बुरी आदतों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो अगर विल पावर तनाव में साथ छोड़ देती है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प, एक काउंटर इंट्यूटिव मोड। जबरदस्ती की जगह एक बिल्कुल नया टूल इस्तेमाल करना, और वो टूल है जिज्ञासा। एक स्टडी में लोगों को सिगरेट छोड़ने में मदद करने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ बहुत ही अजीब किया। उन्होंने सिगरेट पीने वालों से कहा, ठीक है सिगरेट पियो, अजीब है ना? लेकिन एक शर्त थी, जब सिगरेट पियो तो उसे पूरी जागरूकता और जिज्ञासा से पियो। उसके धुएं की गंध कैसी है, उसका स्वाद कैसा लग रहा है, शरीर के अंदर कैसा महसूस हो रहा है। तो जब लोगों ने सच में इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने क्या महसूस किया? एक महिला ने जो कहा वो कमाल का था। उसने कहा, ये जो माइंडफुल स्मोकिंग है, इसकी गंध सड़े हुए पनीर जैसी है और इसका स्वाद केमिकल्स जैसा। छी! और बस उसी पल सिगरेट का सारा आकर्षण, सारा नशा टूटकर बिखर गया। ये वो जादुई पल होता है जब कोई बात सिर्फ दिमागी जानकारी नहीं रहती, बल्कि एक गहरी शारीरिक सच्चाई बन जाती है। यहीं पर असली बदलाव आता है, आदत से मोहभंग हो जाता है। देखिए, ज्ञान और विवेक में यही फर्क है। ज्ञान दिमाग में होता है, हाँ पता है सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन विवेक, वो हमारी हड्डियों तक उतर जाता है। अरे, इसका स्वाद तो सच में जहर जैसा है। जब ये बात महसूस हो जाती है तो आदत की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके नतीजे तो हैरान करने वाले थे। इस स्टडी में पाया गया कि ये माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का तरीका सिगरेट छुड़ाने की सबसे अच्छी मानी जाने वाली थेरेपी से 2 गुना, ट्वाइस एज इफेक्टिव था। 2 गुना।
तो चलिए अब इस जानकारी को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी पुरानी नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को एक नए बेहतर इनाम वाले चक्र से कैसे बदल सकते हैं? इसका सीक्रेट है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अपने आप में एक इनाम है। जब हम सच में किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो वो अनुभव ही हमें अच्छा महसूस कराता है ना? यह हमें पुरानी आदतों के ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर एक नई संभावना दिखाता है। तो ये रहा नया लूप। पहला कदम, जब आदत की तलब उठे तो उसे पहचानें। दूसरा, उसके बारे में जिज्ञासु बने। ये शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, कैसी बेचैनी है, बस देखिए। तीसरा, उस तलब को बस देखने और जाने देने में जो आज़ादी है, उस आनंद को महसूस करें। और चौथा, इसे दोहराएं। और ये सिर्फ सिगरेट के लिए नहीं है। अगली बार जब बोरियत में फोन उठाने की इच्छा हो, या कोई जरूरी काम टालने की, या फिर तुरंत किसी मैसेज का जवाब देने की तलब उठे, तो बस एक पल रुकें और उस तलब को बस जिज्ञासा से देखें। तो आज के लिए सवाल बस इतना है, ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे आज सिर्फ देखने का इरादा किया जा सकता है, बिना जज किए, बिना बदलने की जबरदस्ती किए, बस शुद्ध जिज्ञासा के साथ? हो सकता है जो जवाब मिले वो आपको हैरान कर दे।